ए, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। यस मैम। कैसे हो बच्चों? अल्लाह का शुक्र, ठीक मैम। आप ठीक मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, पढ़े हो कुछ कि छोड़ा मैं सब कुछ? बस मैम बीच में ही है। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या चल रहा है? सबकी असेसमेंट्स हो रही है ना? मैम फार्मा की मैम ने छुट्टियां कर दी हैं कल तक। अच्छा, विंटर और की। फार्मा की मैम ने लेक्चर अच्छा, सही। आप लोगों के ना जनवरी के जो सेकंड वीक है उससे आपकी सीटी की असेसमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो उसके लिए तैयारी शुरू कर लो और मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है? तो तभी मैम उसी आपके वीक साथ में ही हम ग्रुप शेयर जी जी। किया था, कब बताएंगे असाइनमेंट का भी और उसका भी आप लोग मुझे अपने ग्रुप्स प्रेजेंटेशन? दो हैं तो मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स दूंगी ना। अभी तो मुझे ग्रुप्स ही मेरा ख्याल है शायद 3 बच्चों की ईमेल्स आई हैं मुश्किल से। हाँ, टोटल 3 ईमेल्स आई हैं मुझे अभी तक सिर्फ ग्रुप्स की ना। आप लोग मुझे अपने ग्रुप दो और मैं आप लोगों को टॉपिक्स असाइन कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोगों के पास टाइम होगा ऑलमोस्ट 1 वीक का, मैं कर दूंगी टाइम से पहले ही, ठीक है? और असाइनमेंट का कुछ बच्चे पूछ रहे थे। असाइनमेंट बेसिकली मैंने अभी इसलिए नहीं उसका टॉपिक दिया कि मैं अपना ना जो एलएमएस था उस पे लेना चाह रही थी, ठीक है? असाइनमेंट आप लोगों की, तो मेरा एलएमएस अभी तक वो इनेबल नहीं हुआ प्रॉपर ना। तो जैसे ही यानी वो हो जाता है, उसका सारा सिस्टम सही हो जाता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना वो मैं पोर्टल के ऊपर लूंगी, ठीक है? पहले तो ईमेल किया ना आप लोगों ने मुझे, तो अब मतलब मैं चाह रही हूँ कि ईमेल ना हो, पोर्टल के ऊपर हो जाए जो एलएमएस है आप लोगों का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। सब्र कर जाओ थोड़ा सा, अब तक जब तक बाकी सब्जेक्ट्स का चल रहा है तब तक वो कर लो, फिर जैसे खत्म होगा तो हम इंशाल्लाह जो है ना स्टार्ट कर लेंगे अपनी असेसमेंट्स, ठीक है? जी मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबको? नजर आ रहा है? जी जी मैम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना ये आपका जो सिटी ब्रेन है इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना जो थोरेसिक सीटी है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके 1 या 2 लेक्चर होंगे थोरेसिक सीटी के, कार्डियक सीटी के। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास टाइम होगा हम बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी बाकी हमारे प्रोटोकॉल्स होंगे हम उनको देख लेंगे, ठीक है? अब ये सीटी ब्रेन का लास्ट टॉपिक है, इसमें हमने आज पढ़ना है बेसिकली सीटीपी, ठीक है? सीटीपी क्या होता है? तो ये आपका सीटी ब्रेन है, परफ्यूजन स्कैन है, ठीक है? सीटीपी जो है बेसिकली इसमें जो पी स्टैंड कर रहा है वो परफ्यूजन के लिए है। सीटी ए का पता है क्या होता है? सीटी ए क्या चीज होती है? सीटी एंजियोग्राफी वाली मैम। सीटी एंजियो, ठीक है? सीटी ए जो होता है वो स्टैंड करता है फॉर सीटी एंजियोग्राफी, और जो सीटी पी है वो आपका होता है सीटी परफ्यूजन, ठीक है? जो आपकी परफ्यूजन स्टडीज होती हैं। आप लोगों में से जो बच्चे न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ रहे होंगे उन्होंने परफ्यूजन स्कैन्स के बारे में शायद कुछ ना कुछ सुना हो, कुछ ना कुछ पढ़ा हो कि परफ्यूजन स्कैन्स क्या होते हैं, ठीक है? या जिन्होंने पढ़ ली हुई है न्यूक्लियर मेडिसिन ऑलरेडी उनको भी आइडिया होगा, ठीक है? तो खैर परफ्यूजन की बात करते हैं। सीटी की जो परफ्यूजन स्टडीज है बेसिकली अगर हम ब्रेन में बात करें तो मेनली की जाती है आपके पास जो आपके स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनकी एवेल्युएशन के लिए, ठीक है? स्ट्रोक का मेरे ख्याल है आप सबको पता होगा स्ट्रोक किस तरह से होता है, कितनी टाइप का होता है, आइडिया है इस चीज का कि हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, थ्रोम्बोटिक होता है, या तो आपकी वेसल में लीकेज आ जाती है उस वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? वेसल लीक हो गई है, या फिर कोई थ्रोम्बस आ गया है, ठीक है? या कोई एम्बोलाई था वो आके थ्रोम्बस बन गया वहां पर, तो आपके पास स्ट्रोक की कंडीशन आती है ब्रेन में, ठीक है? स्ट्रोक यानी आमल फाल में जिसको आप फॉलेज का अटैक कहते हो, पता है ना इस चीज का? जी बच्चों, आइडिया है इस चीज का? जी मैम। ठीक है।
अगर नहीं भी आइडिया तो फिर इसको पढ़ लो, ठीक है। यही हो सकता है क्योंकि ये आप लोगों की मेडिसिन और सर्जरी वाली चीजें हैं थोड़ी सी, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी अव्वल तो आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो थोड़ा सा उस पर एफर्ट करो, ठीक है। अच्छा जी, परफ्यूजन स्टडीज आप बेसिकली कैसे करते हो कि आप इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप कंट्रास्ट का जो पैसेज होता है सारा और उसका जो सारा टाइम होता है कि ये कितनी देर में किस किस एरिया में जा रहा है, किस किस एरिया को परफ्यूज कर रहा है, ठीक है, यानी ब्लड फ्लो के साथ आप उसको देखते हो, ठीक है। सीटी परफ्यूजन में बेसिकली जो आप कुछ टर्म्स यूज करते हो, आप एक तो उसमें लेते हो रीजनल ब्लड फ्लो, ठीक है, बीएफ, उसके बाद आप लेते हो रीजनल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ये बीवी है आपका ब्लड वॉल्यूम, और उसके बाद आप लेते हो मीन ट्रांजिट टाइम, एमटीटी, ठीक है। ये टर्म्स क्या होती हैं हम इनको देखते हैं। ये टेक्निक आपके पास बेसिकली किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करी है, वो है आपके पास सेंट्रल वॉल्यूम प्रिंसिपल, ठीक है। सेंट्रल वॉल्यूम प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि आप जो अपना ब्रेन का यानी जो सेरेब्रल सारा आपका सिस्टम है उसका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड वॉल्यूम है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ब्लड फ्लो को, वो आपके पास प्रोडक्ट होता है ब्लड वॉल्यूम का और आपका मीन ट्रांजिट टाइम का, ठीक है। यहाँ पे उसकी सारी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसका आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन भी लिखी हुई है, ब्लड फ्लो के बारे में लिखी हुई है। ब्लड फ्लो आप कैसे निकाल रहे हो, ब्लड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एमटीटी, और अगर आपने ब्लड वॉल्यूम लेना है तो आपके पास ब्लड फ्लो और एमटीटी का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये सारे टाइम आप कैलकुलेट करते हो, सारा जो आपकी डाटा एक्विजिशन होती है सीटी में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू आप ये सारी अपनी जो डाटा है वो निकालते हो, ठीक है। इसमें जब हमने टर्म्स पढ़ी है बेसिकली ब्लड फ्लो या ब्लड वॉल्यूम है, जो एमटीटी है, वो चीजें क्या है, ठीक है। ब्लड फ्लो का मतलब क्या है या परफ्यूजन का मतलब क्या है कि फ्लो रेट थ्रू वेस्कुलेचर इन टिश्यू रीजन, यानी जो आप टिश्यू इवेल्युएट करना चाह रहे हो उसके बीच में जो आपका ब्लड का फ्लो रेट है, यानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, वो आपके पास आपका ब्लड फ्लो है, ठीक है। ब्लड फ्लो या परफ्यूजन आप उसको कहते हो। फिर आपके पास अगली टर्म आती है ब्लड वॉल्यूम। क्या है वॉल्यूम, हम सबको पता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है यानी किसी भी एरिया पे आपके पास जितना ब्लड फ्लो कर रहा है, जितनी क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है, वो आपके पास यानी वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आपके पास है मीन ट्रांजिट टाइम, के आपका जो ब्लड है उसको ट्रेवल करने में एक आर्टरी से एक वेन में या एक वेसल से दूसरी वेसल में ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम जो लग रहा है, वो आपके पास मीन ट्रांजिट टाइम है, ठीक है। अब थोड़ी सी टर्म्स क्लियर हुई हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं कि क्या चीज है ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम और आपके पास मीन ट्रांजिट टाइम। इन तीनों टर्म्स को यूज करके, इन तीनों को वैल्यूएट करके आप अपने पास जो है जो ये वाली इक्वेशन है आपके पास बेसिकली आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। आप इसमें से जो चीज आपके पास मिसिंग होती है आप उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। समझ आई है इस चीज की, टर्म्स की समझ आई है क्या चीज है। सिंपल है, ब्लड फ्लो है यानी किसी भी एरिया में ब्लड कितना फ्लो कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम है किसी एरिया में ब्लड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, और ट्रांजिट टाइम कितना है कि एक वेसल से दूसरी वेसल में जाने में ब्लड को जितना टाइम लग रहा है वो आपके पास मीन ट्रांजिट टाइम है, ठीक है। यानी उसका जो एवरेज आप लेते हो वो आपके पास मीन ट्रांजिट टाइम है, एमटीटी, ठीक है। अब आप बात करते हो कि जो आप अपनी ब्रेन की जो परफ्यूजन स्टडीज है वो लेते किस लेवल पे हो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सीटी ब्रेन है बेसिकली वो हमारे पास एक्सियल जो हम स्कैन लेते हैं वो हम कुछ लेवल्स पे लेते हैं। याद है कुछ लेवल्स किन किन पे लेते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे लेते हैं, टेंटोरियम के लेवल पे लेते हैं, उससे ऊपर लेते हैं अबव द लेटरल वेंट्रिकल, फिर उसके नीचे लेते हैं। याद है कुछ ऐसी चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने? अगर किसी ने गलती से खोल के देखा है लेक्चर तो क्या ख्याल है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ? जी मैम। अच्छा, और बाकी अवाम जो कोई मेरे पास शायद 62 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से किसी ने आपने पढ़ाया था पर रिवाइज नहीं किया था लेक्चर। ठीक है, वैसे मेरा मशवरा ये है अगर लेना चाहो तो कि पढ़ लिया करो थोड़ा थोड़ा, एक दफा लेक्चर को गो थ्रू कर लिया करो, 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। क्योंकि इकट्ठा जब हो जाएगा ना फिर आप लोगों से नहीं पढ़ा जाना, सीटी थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। इकट्ठा जब हो जाता है थोड़ा सा तंग करेगी आपको। अच्छा चलो पढ़ लेना जब दिल करे, जब असेसमेंट होंगी तब तो लग पता जाएगा सबको। अच्छा, अब हमने जो अपनी सीटी की जो परफ्यूजन स्टडीज बेसिकली लेनी होती हैं वो हम लेते हैं बेसल गैंग्लिया के लेवल पे, ठीक है। बेसल गैंग्लिया आपको पता है आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है, उसका क्या काम है, वो बेसिकली आपकी जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बेसिकली फंक्शंस उसके काफी सारे हैं, सिर्फ एक जनरल सा मैं बता रही हूँ, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के लेवल पे आप जो है अपने सीटी की परफ्यूजन स्टडीज लेते हो। बेसल गैंग्लिया के जिसको नहीं आइडिया वो इसको गूगल करे, वो उसको देखे, ठीक है। ये नेट में आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा क्या होता है, कौन सा लेवल है, ठीक है। आप बेसल गैंग्लिया के लेवल पे अपना जो है वो एक्सियल स्लाइस लेते हो, ठीक है।
अब वजह क्या है बेसल गैंग्लिया के लेवल पे लेने की, कि आपके पास अगर याद हो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो सेरिब्रल आर्टरीज है, ठीक है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स को सप्लाई करती है, ठीक है। एंटीरियर 2/3 को जो है वो एंटीरियर सप्लाई करती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, मिडल को जो है वो आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, जो मिडल पार्ट है, जो पोस्टीरियर 1/3 है उसको आपके पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अगर आपके पास बेसल गैंग्लिया के लेवल पे अगर आप अपनी सीटी लेते हो, उसके स्लाइस लेते हो, उसका लेने का मकसद ये है आपके पास कि इस लेवल के ऊपर आपके पास जो ये सारी डिवीजन है एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की, वो बड़ी क्लियर होती है, ठीक है। आपको वो सारी जो एरियाज हैं जिनको ये इजीली सप्लाई कर रही हैं वो आपको बड़े क्लियरली नजर आते हैं, ठीक है। इसलिए आप हर रीजन को अलग-अलग भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कोई थ्रोम्बोसिस या कुछ भी अगर वहां पर हुआ हुआ है तो वो किस एरिया में हुआ हुआ है, और वहां उस एरिया में होने का मतलब ये है कि अब हमारे पास ये वाली आर्टरी जो ये इफेक्ट हुई है, ठीक है। अगर मिडल पार्ट में है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी इफेक्ट हुई है, ठीक है। पोस्टीरियर में है तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी या उसी को ब्रांच है, ठीक है। इसलिए आप जो है हमेशा बेसल गैंग्लिया के लेवल पे सीटी परफ्यूजन के स्लाइसेस लेते हो। ये आपकी स्लाइसेस हैं बेसल गैंग्लिया के लेवल पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो इमेजेस हैं अगर सबको नजर आ रही हो तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया हुआ है एरिया ना, उसकी कंटूरिंग की हुई है, मार्किंग की हुई है, नजर आ रही है, व्हाइट कलर की है ऊपर वाली इमेजेस में, छोटी वाली जो इमेजेस है उनके अंदर नजर आ रही है सबको, ये वाला एरिया और ये वाला। जी मैम। यस मैम। ठीक है, ये एरिया बेसिकली आपके पास जो है ये आपका बेसल गैंग्लिया का एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे बड़ा वाला इमेज है आपके पास, इसमें अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ACA, MCA और PCA लिखा हुआ है, बेसिकली ये आपके पास एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है। और ये बताया हुआ है कि ये किन किन एरियाज को सप्लाई कर रही है, ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 को, एंटीरियर 2/3 को और मिडल पार्ट को, ठीक है। तो अगर इन एरियाज में हमने बेसल गैंग्लिया के लेवल पे हमने अपने जो है वो एक्सल स्लाइसेस लिए हैं, तो यहाँ पर हमें ये वाली आर्टरीज और इनके जो एरिया परफ्यूज ये कर रही हैं वो हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है आपके पास कि आप जो सीटीपी ले रहे हो अपना सीटी परफ्यूजन इमेज ले रहे हो, उसमें स्टेप्स क्या है। स्टेप्स सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आप एक अनएनहांस्ड इमेज लेते हो, ठीक है। नॉन एनहांस्ड इमेज होता है, इसमें आप कंट्रास्ट नहीं देते हो, इसमें बेसिकली आपने जो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कवर करना होता है, आपने अपना एरिया देखना होता है कि आप कौन सा एरिया एवेल्युएट करना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें क्या आता है कि आप इसमें स्लाइस सिलेक्शन करते हो डायनामिक इमेजिंग के लिए। डायनामिक इमेजिंग से मुराद ये है आपके पास जो आपकी कंट्रास्ट इनहैंस्ड इमेजिंग है, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करते हो, आप एक्विजिशन करते हो अपनी कंट्रास्ट इनहैंस इमेजेस इसकी इमेजेस की, आप अपनी कंट्रास्ट इनहैंस इमेजेस लेते हो, ठीक है। स्टेप 3 में। उसके बाद स्टेप 4 में आप क्या करते हो, आप करते हो पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो, आप इसमें बेसिकली जो है आपके पास कलर्ड इमेजेस आती हैं, अगर कुछ बच्चों ने कभी जिंदगी में इमेजेस देखी हो पेट स्कैन की या परफ्यूजन इमेजेस की, तो वो बड़ी कलरफुल से इमेज होती है, रेड और ब्लू और ग्रीन से कलर की शेड्स की होती है, मैं दिखाती हूँ अभी आगे इमेजेस, ठीक है। आप यहाँ पे कलर्ड इमेजेस आपके पास आ जाती है पोस्ट प्रोसेसिंग में। यहाँ पे आपके पास टाइम एनहेंसमेंट कर्व्स आती हैं। कर्व्स बेसिकली आपके पास क्या आती हैं, जो आपको इनहेंसमेंट देती हैं, शो करती हैं आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। आपके पास एक ग्राफ बनता है, आपके पास आर्टरी की इनहेंसमेंट भी शो होती है और आपके पास वेन की इनहेंसमेंट भी शो होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आप ये करते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली आप अपनी मर्जी की कोई आर्टरी और कोई वेन लेते हो, ठीक है, सिलेक्ट करते हो, उनके ऊपर अपना ROI रखते हो, रीजन ऑफ इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, और वहां से आप उनकी जो है वो टाइम एनहेंसमेंट कर्व बनाते हो, ठीक है। आपके पास जो कॉमन चॉइस ऑफ आर्टरी है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और जो आपके पास वेन है उसके लिए आप हमेशा सुपीरियर सेरिब्रल साइनस लेते हो, क्योंकि ये दोनों मेजर वेसल्स हैं, आपको इजीली मिल जाती है, इजीली नजर आ जाती है, ठीक है। ROI is based on the reference artery and the reference vein, ठीक है। आपके पास यहाँ से कंट्रास्ट एनहांसमेंट कर्व जो है वो जनरेट हो जाती हैं, और ये आप क्यों करते हो, ये आप MTT देखने के लिए करते हो, मीन ट्रांजिट टाइम देखने के लिए, ठीक है। ट्रांजिट टाइम क्या चीज थी मैम के जितना मैम टाइम एक आर्टरी का दूसरी आर्टरी में जाने का टाइम, एक वेसल का दूसरी वेसल में जाने का टाइम। जी, ठीक है। ब्लड का जो है एक वेसल से दूसरी वेसल में जाने में जितना एवरेज टाइम लगता है वो आपके पास मीन ट्रांजिट टाइम होता है, ठीक है। और इसको वैल्यूएट करने के लिए आप अपने पास क्या बनाते हो, टाइम एनहांसमेंट कर्व्स बनाते हो, ठीक है। टाइम एनहांसमेंट कर्व आप कैसे बनाओगे, आप उसके लिए ROI अपना प्लेस करोगे अपनी किसी भी चॉइस ऑफ अपनी आर्टरी के ऊपर या अपनी वेन के ऊपर, ठीक है। एक आर्टरी लेते हो, एक वेन लेते हो। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी लेते हो, और वेन के लिए आप सुपीरियर सेरिब्रल साइनस लेते हो, ठीक है। ये वही चीज बताई हुई है, इसमें बेसिकली इमेजेस में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप पहली इमेज देखो, यहाँ पे जो है ROI रखा हुआ है आर्टीरियल साइड पे, ठीक है, आर्टरी के लिए रखा हुआ है। पीछे दूसरी वाली इमेजेस में देखो, यहाँ पे आपके लिए
वेन के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अभी अगर आप सी वाले इमेज देखोगे, यहाँ पे आपको बेसिकली बताया हुआ है कि आर्टरी के लिए कहाँ पर रखा हुआ है, वेन के लिए ये सुपीरियर साइटल साइनस इस साइड पर होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। सुपीरियर साइटल साइनस जो यहाँ पर होता है, वेन के लिए आ रहा है यहाँ पे रखना है, आर्टरी के लिए यहाँ पे रखना है, यही चीज यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है, इन दोनों इमेजेस में। फिर जो थर्ड वाली इमेज है आपके पास, सॉरी फोर्थ वाली इमेज है सी वाली, इसमें आपको ये बताया हुआ है कि इस तरह से आपके पास टाइम एनहांसमेंट कर्व्स आती हैं, ठीक है। वीनस कर्व है और आपके पास आर्टीरियल कर्व है, ठीक है। यहाँ से आप मीन अपना ट्रांजिट टाइम निकालते हो कि कितना टाइम लग रहा है आपके जो ब्लड है उसको आर्टरी से वेसल में जाने में, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपकी कलर कोडेड इमेजेस आ जाती हैं, जो आपके पास कलरफुल इमेजेस होती हैं, ये देखो इस तरह की इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है। ये इमेजेस जब आप बनाते हो, इस इमेजेस में बेसिकली आपको क्या पता चलता है कि बाय कन्वेंशन पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि जो आपके पास रेड कलर के एरियाज होते हैं, ठीक है, वो आपको हायर वैल्यूज शो करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे परफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है। और जो ब्लू कलर्स है आपके पास वो लोअर वैल्यूज शो करते हैं, ठीक है, यानी वहां पे आपके पास परफ्यूजन कम होती है, यानी ब्लड फ्लो उन एरियाज में थोड़ा कम होता है, ठीक है। और अगर यही आपके पास कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर बन जाता है, अगर इन्फेक्शन बनेगा तो वो हमें ब्राइटर कलर्स में नजर आएगा कि डार्कर कलर्स में नजर आना चाहिए, क्या ख्याल है आप लोगों के अकॉर्डिंग? अगर इस तरह की इमेज है हमारे पास, ठीक है, रेड हमारे पास हायर वैल्यूज शो कर रहा है, ब्लू हमारे पास लोअर वैल्यूज शो कर रहा है, तो अगर कोई इन्फेक्शन बन गया, किसी जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, वहां पे हमें किस तरह का कलर शो होना चाहिए? ब्लू डार्कर कलर शेड में, होगा, ब्लू में लाइटर शेड होगा, डार्कर शेड होता है, ठीक है, यानी उस जगह पे आपकी ब्लड सप्लाई काफी हद तक मुतासिर हो गई है, वहां पे आपका ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो उस जगह पे आपके पास डार्कर शेड्स ही शो होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ट्यूमर बन गया तो वो आपको कैसा कलर देगा? वो भी डार्कर डार्क क्यों देगा? ट्यूमर की तो ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं होती, वो तो अपने आसपास के एरिया से नहीं लेता ब्लड सप्लाई, क्या ख्याल है इस बारे में? मैम एयर ब्लैक दिखाई देती है ना उसमें। वो तो हम बात कर रहे हैं ना, अगर आपके पास ग्रे स्केल इमेज हो तो उसमें आपके पास इस तरह की अपीयरेंस नजर आएगी ना, या तो ग्रेइश नजर आएगी या डार्कर नजर आएगी। अगर हम कलर परफ्यूजन इमेजेस की बात करें, ये रंगीन सी इमेज हमें नजर आ रही है, इसमें अगर बात करें हमारे पास, तो ट्यूमर की अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए? मैम आप ये कलर में पूछ रही हैं कि कलर कौन सा ट्यूमर का आएगा? हाँ, मैं कलर कोडिंग के हिसाब से पूछ रही हूँ ना मैम। वो तो रेड नहीं आता बिकॉज कि वो हीटेड एरिया होता है। हाँ ठीक है, हीटेड एरिया वाली बात भी अपनी जगह सही है। आपके पास जो कलर कोडेड इमेजेस बेसिकली आती हैं सीटी की अगर हम बात करें तो उसमें इसी तरह होता है, बल्कि इवन ये अगर आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड पढ़ा हुआ है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो उसमें भी इसी तरह ही होता है आपके पास कि जो आपके पास एरियाज हैं जहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं परफ्यूजन ज्यादा है, ब्लड फ्लो ज्यादा है, वो आपको लाइटर शेड्स में शो होते हैं, ठीक है, यानी वो रेड से आपके पास और यानी लाइट होते जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास जो है किसी जगह पे ब्लॉकेज वगैरह हुई हुई है तो वो आपको डार्कर कलर्स शो होते हैं, ठीक है, ब्लू से लेकर ऑनवर्ड नेवी ब्लू, डार्क ब्लू और आगे डार्क होते जाते हैं कलर्स, ठीक है। अगर आप बात करो सीटी परफ्यूजन की अपने इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर, ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो बेसिकली क्या, इस्कीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अगर आपके पास एक्यूट स्ट्रोक है, एक्यूट इस्कीमिया है, इसके मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास कोई एरिया आपके पास ब्रेन में ऐसा बन जाता है कि आपके पास दरमियान में जो सेंट्रल एरिया होता है, जो कोर होती है बेसिकली किसी भी इन्फार्क्ट की, वो आपके पास जो इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है, ठीक है, वहां पे वो आपके पास इन्फार्क्टेड कोर होती है, ठीक है। और जो उसके सराउंडिंग का एरिया वहां पे आपके पास रिवर्सिबल चेंज होता है। अगर आप वहां पर अपनी जो है वो कोई थेरेपी करते हो, मेडिकेशन वगैरह देते हो, उसके थ्रू जो आसपास वाला एरिया है वो आपके पास रिकवर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा हो तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, दरमियान में नजर आ रहा है कि जो कोर एरिया और जो आसपास जो ऑरेंज कलर का एरिया आपके पास, ये आपके पास रिवर्सिबल एरिया, ठीक है। कोर एरिया इरिवर्सिबल है, यहाँ पे इन्फेक्शन बन गया है, यहाँ से अब ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई खत्म हो गई थी, ये एरिया डेड हो गया है। जो उसके आसपास वाला ऑरेंज एरिया आपके पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अभी भी ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत वायबल है, ठीक है। वायबल इस तरह से है कि अगर आप कोई थेरेपी करते हो, कोई ट्रीटमेंट करते हो, तो यहाँ से ये एरिया आपके पास रिकवर हो सकता है, ठीक है। ये एरिया आपके पास जो है, इस एरिया को पेनम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है।
इन्फाक्शन में जो आपका सेंट्रल एरिया है इरिवर्सिबल चेंज आ गया है, इन्फाक्ट बन गया, वो आपके पास कोर कहलाता है, और जो उसका सराउंडिंग का एरिया आपके पास वो पेनम्ब्रा है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ इसकी डिटेल लिखी हुई है, क्या चीज होती है ये। ठीक है, आप बेसिकली जो सीटी परफ्यूजन करते हो, सीटी परफ्यूजन आपको बेसिकली इन दोनों एरियाज में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी बताता है कि आपका जो कोर एरिया है यानी जो इन्फाक्शन है वो कितना है, और जो आपका उसका आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है जो इफेक्ट हुआ है उससे वो कितना है। अगर कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी जो इन्फाक्शन है वो इस एरिया को भी कवर कर लेता है। ठीक है, वो बीच में बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आप उसको रिकवर कर सकते हो, और अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी प्रॉपर इन्फाक्ट बन जाता है। ठीक है, परफ्यूजन इमेज आप दोनों को आपको इन दोनों के दरमियान में जो है वो डिफरेंस बताता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये इमेज देखो, ये ब्लड फ्लो की और ये ब्लड वॉल्यूम की इमेज है। अब यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो जो ये वाला एरिया है जिसको इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, खासतौर पर जो दरमियान में व्हाइट वाला एरिया है, ये आपके पास जो एरिया था सारा ये इन्फाक्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाले अगर ब्लड फ्लो वाले इमेज देखो तो जो आसपास वाला एरिया है ब्लड फ्लो वाली इमेज के अंदर वहां पर भी ब्लू शेड आ रहा है। ब्लू शेड का मतलब ये है कि यहाँ पे लो वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, लो वैल्यू है आपके पास। लो वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपके पास अब इन्फाक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये वाला एरिया अब आपके पास पेनम्ब्रा बन गया है, दरम्यान वाला एरिया आपके पास जो कोर था वो आपके पास इन्फाक्टेड है, ये एरिया डेड हो चुका हुआ है। ठीक है, जो उसके आसपास वाला एरिया है अब जहाँ पे आपको दोबारा डार्क कलर शो हो रहे हैं, अगर आप इसको इधर वाली साइड से कंपेयर करो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि है ऐसा नजर आ रहा है साइड पे इस तरह का ब्लू शेड जो यहाँ पर नजर आ रहा है, इस नहीं है मैम, तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दरमियान वाला एरिया तो आपको पता है कि आपके पास इन्फाक्ट था, वो तो आपने ब्लड वॉल्यूम में भी देख लिया कि यहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल ही नेवी ब्लू सा कलर शो हो रहा है, बल्कि ब्लैकिश सा कलर शो हो रहा है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम वाली इमेज में। अगर आप ब्लड फ्लो में देखोगे तो उसका जो सराउंडिंग वाला एरिया वो आपको बता रहा है कि ये एरिया आपका पेनम्ब्रा बन चुका हुआ है। ठीक है, समझ आइए इस चीज की कि हम क्यों सीटी परफ्यूजन करना चाह रहे हैं, हमें क्या इतनी मुसीबत पड़ी है कि हम सीटी परफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे परफ्यूजन के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। इन्फाक्टेड कोर के बीच में जो है वो ब्लड फ्लो कैसा होगा, कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कैसा होगा। अब यहाँ पे आपको फर्क यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो अगर आप पेनम्ब्रा की बात करो, पेनम्ब्रा आपके पास नॉर्मल वैल्यू ही देता है अपनी ब्लड वॉल्यूम वाली इमेज में। ठीक है, ब्लड फ्लो में आपके पास पेनम्ब्रा जो है रिड्यूस होता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में देखो तो ये आपको नॉर्मल इमेज ही दे रहा है, सराउंडिंग में आपको नहीं पता चल रहा है इसमें। लेकिन जब आपने ब्लड फ्लो देखा, ब्लड फ्लो में आपको यहाँ पे रिड्यूस आपके जो है वो एरिया आपको मिला है, रिड्यूस वैल्यूज वाला। ठीक है, डिफरेंस कर सकते हो अब इसके बीच में, अगर आप ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम की इमेजेस देख लो तो पता चल जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? कोई हाँ ना कर दिया करो, को पता चले पढ़ रहे हैं तो सुनना है। जी मैम, जी चल ना जाएगा ना हो जाए, मैम। जल्दी हो जाए, पता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अब ये भी आपके पास एक्यूट स्ट्रोक की एग्जांपल्स बेसिकली हैं सारी। ठीक है, इमेजेस में यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा हो, ठीक है, इस्कीमिक चेंजेस हैं। ठीक है, अगर आप ये बी और डी वाले इमेजेस देखो तो यहाँ पर आपको दोनों इमेजेस में नजर आ रहा है, जो बी वाले इमेज है आपके पास ब्लड फ्लो की इमेज है, डी वाली इमेज आपके पास जो है ये आपकी एमटीटी की इमेज है। अच्छा, जिस जगह पर आपके पास इन्फाक्शन हो जाता है वहां पे ट्रांजिट टाइम जो है वो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्या ख्याल है? इन्फाक्शन हो गया है, ठीक है, अब वहां पे आपको पता है कि ब्लड सप्लाई सही नहीं है, तो वहां पे जो मीन ट्रांजिट टाइम है यानी ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कम होना चाहिए होना चाहिए मैम। कम। जी जी, मैम इन्फॉक्शन है तो ब्लड को फ्लो करने की मैम वहाँ पे ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम होगा। यस मैम। बड़े मिक्स से सिग्नल मिल रहे हैं। कम होता है कि ज्यादा होता है? कोई एक वैल्यू बताओ ना, क्या ख्याल है? कम होना चाहिए मैम। मैम कम होगा क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है वहां पे यस मैम। इन्फॉक्शन में, तो कम होगा टाइम। यस कम। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम लोगों की। अब ये वाली आपके पास इमेज है, ठीक है, ये इन्फेक्शन की इमेज है। इसमें आपके पास जो है, अब ये वाली जो बी और डी वाले इमेजेस हैं, इनको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन सी वेसल जो है वो आपके पास डैमेज हुई होगी? ये वाला एरिया देख के, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल, पोस्टीरियर? मिडल मैम।
मिडल मैम। मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो है, अगर आप इसी चीज को वैल्यूएट करो कि आप ग्रे स्केल इमेज में ये चीजें क्यों नहीं देख रहे हो, परफ्यूजन क्यों कर रहे हो, तो अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ग्रे स्केल इमेज, ये वाला ए वाला इमेज है, इसमें आपको ऐसा कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि आपको कोई इन्फाक्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है, ऐसा ये पता चल रहा है ग्रे स्केल इमेज में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों साइड में? नो मैम। थोड़ा सा नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलो शायद आपको आ रहा हो। ग्रे स्केल इमेज में उस तरह से आप क्लियरली नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि कौन सा एरिया आपके पास जो है वो डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करने के लिए आप फिर परफ्यूजन इमेजेस करते हो, ठीक है। कुछ केसेस में आप देख भी सकते हो, आपको पता भी चल जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हमेशा परफ्यूजन या फिर सीटी एंजियो ही करवाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास अगली इमेज अगर आप देखो तो यहाँ पर इस इमेज में बेसिकली आपको क्या बताया हुआ है, अगर आप ये बी वाली इमेज देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ एरोज नजर आ रहे हो, जो ये वाला एरिया जहाँ पे आपको ब्लू शेड नजर आ रहा हो, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ हुआ है, अगर आप नॉन कंट्रास्ट इमेजेस देखो, ये वाली ए वाली इमेज देखो, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा एरिया नहीं नजर आ रहा जहाँ पे आपको पता चलेगा कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या इन्फेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब जो अगर आप बी वाली इमेज देखते हो, जब आपने परफ्यूजन स्कैन कराया उस टाइम आपने देखा कि आपको कोई एरिया ऐसा शो हो रहा है जो आपके पास कम परफ्यूजन शो कर रहा है, ठीक है, कम परफ्यूजन शो कर रहा है। आपने फिर जब उसको वैल्यूएट किया, जब आपने उसका जो है वो ट्रांजिट टाइम भी देखा, वहां पर भी आपने देखा कि ये कलर हमें कुछ ज्यादा शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एरिया ऐसा है जिसको अब हमारे पास ब्लड फ्लो मुतासिर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई मसला चल रहा है। आप इस चीज को ग्रे स्केल इमेज पे वैल्यूएट नहीं कर सकते हो, इस चीज को देखने के लिए आप हमेशा जो है वो परफ्यूजन स्टडी कराते हो, ठीक है। परफ्यूजन स्टडी पे आपको ये चीज पता चली कि यहाँ पे आपके पास पेनम्ब्रा बना हुआ है, ठीक है, पेनम्ब्रा जैसा एरिया बना हुआ है, वहां पे ब्लड फ्लो आपके पास कम जा रहा है, ठीक है। समझ आई है इस चीज की? यस मैम। उसके बाद अब अगर आप स्ट्रोक में बात करो, आप जो है वो अगर परफ्यूजन स्टडी है वो आप स्ट्रोक में क्यों करवा रहे हो, वो आप इसलिए करवा रहे हो ताकि आप डायग्नोसिस जो है वो जल्द से जल्द कर सको। जल्द से जल्द डायग्नोसिस करने का मतलब ये है कि आपके पास जो जैसे ये वाला इमेज था, इसमें आपको पता चल रहा है कि आपके पास पेनम्ब्रा बना हुआ है। पेनम्ब्रा मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, एक बहुत थोड़े से टाइम के लिए। अगर आप जितना जल्दी उसको इवैल्यूएट करके जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट करोगे, थ्रोम्बोलिटिक उसकी थेरेपी करोगे, उतनी जल्दी आप जो है इस एरिया को रिकवर कर सकते हो। अगर आप रिकवर नहीं करोगे, ये आपके पास प्रॉपर इन्फाक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो है एक अच्छा डायग्नोसिस बनाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल आप परफ्यूजन स्टडी करवाते हो, ठीक है, स्ट्रोक में। उसके बाद क्या है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो आपकी इंट्राक्रेनियल वेस्कुलेचर है, सारी जो सेरेब्रल वेसल्स हैं, उनको देखने के लिए आप कराते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका पॉइंट ये है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि आपके पास जो है कोर और पेनम्ब्रा के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा एरिया हमारे पास परमानेंटली डैमेज हो चुका है और कौन सा हमारे पास जो है वो बेहतर है, वो देखने के लिए आप अपना परफ्यूजन स्टडी कराते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं तो आप सीटी पे उनको 3 तरीकों से वैल्यूएट करते हो, या तो आप नॉन एनहांस सीटी लेते हो, या आप सीटी एंजियो करवाते हो, या सीटी परफ्यूजन इमेज कराते हो, ठीक है। अनएनहांस सीटी में आपको क्या चीज नजर आएगी स्ट्रोक के ऊपर, आप क्या चीज देख सकते हो और वो कराने का क्या मकसद है, क्या ख्याल है? नॉन एनहांस सीटी जो है वो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में क्यों करवा सकते हैं, क्या रीजन हो सकती है? किसी जीनियस को कोई आइडिया हो? मैम एक दफा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? रिपीट कर दूं? जी जी। मैंने ये पूछा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सीटी के ना पेशेंट्स में सीटी को स्ट्रोक को वैल्यूएट करने के लिए हम 3 तरीकों से सीटी करते हैं, ठीक है, 3 टेक्निक्स यूज करते हैं। उसमें एक आपके पास नॉन एनहांस सीटी है या अनएनहांस, ठीक है, जिसमें आप कंट्रास्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक आपके पास सीटी एंजियो है जिसमें आप कंट्रास्ट दे रहे हो, फिर आपके पास तीसरी सीटी परफ्यूजन है, ठीक है। जी जी। तो इसके लिए अब जो नॉन एनहांस सीटी है वो हम क्यों करवा रहे हैं, क्या रीजन है? नॉन एनहांस में हम इसलिए करवाते हैं ताकि उसका हमें सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है उसका प्लेन में ही करवाते हैं उसके, ताकि उसके में जो कोई हेमरेज वगैरह वो जरा पता चल जाए। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, यही पॉइंट मैंने सुना था कि आप नॉन एनहांसिटी इसलिए कराते हो, आप उसमें कंट्रास्ट इसलिए नहीं देते हो कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी हेमरेजिक स्ट्रोक है, ठीक है, उसकी वेसल ऑलरेडी लीक हुई है, तो आप ऊपर से मजीद कंट्रास्ट उसको नहीं दोगे, ठीक है।
आप ये चीज इवैल्यूएट करने के लिए जो हेमोरेजिक आपके पास स्ट्रोक है उसको देखने के लिए आप हमेशा पहले नॉन इनहैंस सीटी कराते हैं, क्योंकि आपको पहले नहीं पता होता कि कौन सा स्ट्रोक इस टाइम चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको नॉन इनहैंस सीटी में कुछ नहीं मिलता, फिर आप सीटी एनजीओ की तरफ आते हो, और सीटी एनजीओ और सीटी परफ्यूजन जो है हमेशा साइड बाय साइड ही की जाती है, ठीक है। ओके अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों के पास ये वाली इमेज है, ये बेसिकली आप लोगों ने वैसे तो सारा कुछ ही पढ़ना है और सारा कुछ ही याद करना है। ये वाली इमेज बेसिकली आपके पास एक सीटी का प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि आप सीटी किसी पेशेंट का किस तरह से करते हो, ठीक है। इसमें आपके पास इंडिकेशन भी लिखी हुई है। विदाउट कंट्रास्ट आप किन किन केसेस में करोगे, जब आपके पास जो है हेमरेज होगा, अर्ली इन्फार्क्शन है, डिमेंशिया का पेशेंट है, हाइड्रोसेफलिस का पेशेंट है, ये चीजें आप विदाउट कंट्रास्ट पहले देखते हो, ठीक है। अगर उसके बाद फिर जब आपको उस पर कोई अच्छा नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, या अगर आपकी डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं होता, तो फिर आप विदाउट एंड विद कंट्रास्ट पे आते हो, यानी इन केसेस में आप कंट्रास्ट दे भी सकते हो, ठीक है। उसमें आपके पास मैस है, लीजन है, एवी मेल्फॉर्मेशन है, तो मेट्स आपने देखने हैं, एन्यूरिज्म है, इस तरह की चीजें देखने के लिए आप कंट्रास्ट दे सकते हो, ठीक है। स्काउट इमेज का क्या मतलब है? स्काउट इमेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपका एक रेफरेंस इमेज होता है, ठीक है। स्काउट इमेज आप लेते हो एपी और लेटरल व्यू में, ठीक है। फिर स्कैन टाइप आप एक्सियल कर रहे हो, स्कैन प्लेन आप ट्रांसफर्स ले रहे हो, हमें पता है एक्सियल क्या होता है, हमें पता है ट्रांसफर्स क्या होता है। फिर आप लोकेशन आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, स्कल बेस से आप स्टार्ट कर रहे हो और आप वर्टेक्स तक जा रहे हो, ठीक है। आईवी कंट्रास्ट अगर दे रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हो, कितना दे रहे हो, ठीक है। ये वैसे हर जगह पे डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक वैल्यू याद कर लो और इसी को आप ये नहीं वो करो, लेकिन ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए कि एक सीटी का प्रोटोकॉल इस तरह से होता है, ठीक है। आप अपना एंगल क्या रखते हो, गेंट्री को एंगल देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है। एंगल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम अपनी जो हमेशा सुप्रा ऑर्बिटोमेटल लाइन के ऊपर जो है वो अपनी लेजर लाइट को रखते हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए, ताकि हमारी जो आई है उसको डायरेक्ट रेडिएशन ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा गेंट्री को थोड़ा टिल्ट करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू में बता चुकी हुई हूँ, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में बता चुकी हुई हूँ कितना रखते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो विंडो सेटिंग है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर है। विंडो सेटिंग में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप नैरो विंडो यूजुअली रखते हो ब्रेन के लिए। अगर आपने पोस्टीरियर फॉसा देखना है, ठीक है, पोस्टीरियर फॉसा में आप जो नॉर्मल ब्रेन विंडो है उससे थोड़ी सी वाइड रखते हो, ठीक है, ताकि पोस्टीरियर फॉसा में आपके पास, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चीज बता चुकी हूँ कि बोन्स जो है वो ज्यादा डेंस होती है, बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको वैल्यूएट करने के लिए आप अपनी विंडो जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड रखते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीटी विंडो, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे गेंट्री रोटेशन टाइम वगैरह है, ये 64 डिटेक्टर्स के हिसाब से भी लिखा हुआ है, 16 के हिसाब से भी, इनमें से देख लो जो आप लोगों को याद आप लोगों ने करना है, 64 वाला कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास केवीपी और एमएस वगैरह भी सारी चीजें मेंशन की हुई है, ठीक है। ये बेसिकली एक पूरा प्रोटोकॉल है। अगर इन केस यानी जैसे अगर हमारे एग्जाम अगर इन पर्सन होते हैं यहाँ पर, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ये प्रोटोकॉल भी दे सकती हूँ कि आपने प्रोटोकॉल मुझे बताएं, सीटी ब्रेन का प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो आपने मुझे सारी चीजें उसमें बतानी है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की? यस मैम। ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली एक इमेज मुझे मिली थी, इसका वैसे यहाँ इस स्लाइड में कोई काम नहीं है, पिछले वाले लेक्चर में था लेकिन उस टाइम शायद मुझे मिली नहीं। इसमें बेसिकली सल्काई और गायराई के बारे में डिफरेंस बताया हुआ और उनका सारा बताया हुआ, ठीक है। गायराई क्या चीज होते हैं, सल्काई क्या होते हैं, आप लोगों को शायद ऑलरेडी आइडिया भी है। सीएसएफ आपको किस तरह से नजर आ रहा है, ब्रेन की, और उसके बाद स्कल की जो आपकी डेंसिटी है डिफरेंट, वो आप किस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए था, सही है। आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही था। सीटी ब्रेन आप लोगों को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो, ठीक है। और जो है जी जी हाँ जी मैम, हमारे सिटी के कितने लेक्चर रह गए हैं? सीटी के आप लोगों के ऑलमोस्ट अगर नॉर्मल स्पीड से पढ़ते जाओ तो आप लोगों के 7 या 8 लेक्चर होंगे और बस, क्योंकि सीटी का आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ प्रोटोकॉल ही रह गए। तो वैसे वो इतना मुश्किल नहीं है, सीटी ब्रेन थोड़ा ज्यादा लंबा था, ये हो गया है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो तो मेरा ख्याल है शायद एक लेक्चर की है, उससे ज्यादा नहीं है। ये उसमें आपका थोरेसिक है, एब्डोमेन है, एब्डोमेन के 2 लेक्चर होंगे, ठीक है, थोरेसिक का 1 है, और उसके बाद फिर आप लोगों का मस्कुलोस्केलेटल का शायद 1 लेक्चर होगा। मैम आप सेशनल वाइवा में कितने लेक्चर देंगी? सेशनल वाइवा जो है आप लोगों का, उसमें मैं आप लोगों की फिजिक्स रखूंगी ज्यादा, ठीक है। जो ये नहीं समझो आप लोगों के पहले लेक्चर स्टार्ट वाले पहले 7-8 लेक्चर जो है, उसमें से जो पेशेंट कम्युनिकेशन वगैरह पेशेंट प्रिपरेशन वाले हैं वो नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। जो लेकिन बाकी है फिजिक्स वाले वो होंगे, वो मैं आप लोगों को प्रॉपर एक बनाकर भेज दूंगी कि ये आप लोगों ने सेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जो फाइनल वाइवा होगा उसमें आप लोगों के फिर जो हमने आगे पढ़े हैं चीजें वो आपको फाइनल में रख देंगे। क्या ख्याल है?
ठीक है। ठीक है क्या मैम। ख्याल है? जो पढ़ने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें मैं वही दूंगी, ठीक है। जो कुछ चीजें जो अगर हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ ली हैं तो उनको चलो वैल्यूएट उस तरह से नहीं करेंगे, उनके लिए हम कुछ और तरीका देख लेंगे, ठीक है। अटेंडेंस लगवा लें अपनी। आमिर मैम शौकत जी जी। मैम वो जो बता रही थी कि पहले अनएनहांस्ड इमेज लेंगे मैम, जिसमें हम कंट्रास्ट नहीं देते। हाँ हाँ, अगर कोई हेमरेज है फिर हम कंट्रास्ट तो दे नहीं सकते, फिर क्या करें? कि कंट्रास्ट नहीं दे सकते तो फिर क्या करते हैं? जी मैम, सिटी परफ्यूजन के लिए विदाउट कंट्रास्ट करते हैं ना, ये तो बता रही हूँ। हेमरेज अगर हमारे पास पेशेंट को है, ठीक है, तो हम जी यही चीज इवैल्यूएट करने के लिए, यही चीज देखने के लिए कि है कि नहीं है, उसके लिए हम पेशेंट का पहले विदाउट कंट्रास्ट करते हैं। विदाउट कंट्रास्ट करेंगे तो उसमें हमें हेमरेज का आइडिया हो जाता है, उसमें हमें पता चल जाता है, ठीक है। हेमरेज होगा तो हमें उसमें आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसको कंट्रास्ट नहीं देंगे। अगर हमें हेमरेज नहीं मिलता किसी जगह पे, प्रॉपर इवैल्यूएट कर लिया है, उसके बाद फिर आप कंट्रास्ट देके देखते हो कि आप इसको किस तरह का स्ट्रोक था अगर हेमरेजिक नहीं था तो, ठीक है। ठीक है मैम। जी जनाब, अटेंडेंस लगवा लें। आमिर शौकत, अब्दुल सबूर, मैम अब्दुल सबूर क्या कहते हैं हैदराबाद गया हुआ सिटी MRI के लिए। हेलो अबीहा ज़ैनब, अफजाल हसन, अफजाल हसन, एमन हबीब, एमन हबीब, एमन दिलशाद, प्रेजेंट मैम। अली हैदर, प्रेजेंट मैम। आलिया असद, प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। मैम अला एमन नवाज, हबीब ने हैंड रेज किया हुआ है। अला नवाज, प्रेजेंट मैम। आमना ताहिर, प्रेजेंट मैम। अमसा जफर, प्रेजेंट। अनम नासिर, प्रेजेंट मैम। अनीजा आसिम, माइक नहीं चल रहा था मैम। प्रेजेंट मैम। अक्सा अजहर, मैम अनम तारिक का नाम नहीं बोला। अनम तारिक, आपका नाम यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा। आप मैम अनम इसको आप बोलती हैं मेरा पहले। हाँ वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना, वो क्या कहते हैं यार, वो ब्लॉक हुआ है आपका नाम ना यहाँ पे मेरे पास। मुझे नहीं पता इसका क्या रीजन है, आप पता कर लो कोऑर्डिनेटर्स के साथ। ठीक है अनीजा मैम। आसिफ, अनीजा आसिफ, ठीक है। अक्सा अजहर, प्रेजेंट मैम। अरीबा नासिर, प्रेजेंट मैम। अरीना चौधरी, प्रेजेंट मैम। आसिफ अली, प्रेजेंट मैम। अतर इकबाल, प्रेजेंट। आयशा, आयशा इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। आयशा नासिर, प्रेजेंट मैम। बिलाल हुसैन, प्रेजेंट मैम। बिस्मा लतीफ, बिस्मा लतीफ, दाऊद, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। एहतशामुल्ला, प्रेजेंट मैम। फाखरा जफर, फाखरा जफर, फरा नूर, प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद,
गानिया खान, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। हिना खालिद, Present ma'am. हिना तारिक, मैम हिना तारिक का नेट का इशू है। हसनैन आसिफ, यस मैम। इकराम शरीफ, प्रेजेंट मैम। इज़ा फातिमा, प्रेजेंट मैम। जवेरिया शहजादी, जवेरिया शहजादी, Present ma'am. ठीक है, कायनात Present अरशद, ma'am. Present ma'am. कशफ मकसूद, Present ma'am. खदीजा नवाज, Present ma'am. किरण रानी, लारेब ज़िया, लिंता याकूब, Present ma'am. माहा अदील, Present ma'am. माहम जाहिद, Present ma'am. माहीन आसिफ, Present ma'am. माहीन जफर, प्रेजेंट मैम। मानूर साजिद, Present ma'am. मलाइका ताहिर, मलाइका ताहिर, मलीहा मरियम, Present मलाइका ma'am. मलाइका नदीम, मैम उसकी सुबह की लाइट नहीं आ रही। मैमूना तारिक, Present ma'am. मारिया फातिमा, प्रेजेंट मैम। मासूमा सजाद, प्रेजेंट मैमूना मैम। मैमूना रहमान, मैम मासूमा सजाद प्रेजेंट। ठीक है, मोमना अब्दुल कदूस, मोमना, प्रेजेंट मैम। मुआज अरशद, मुआज अरशद, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमान लियाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आमिर ताहिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, यस मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ, यस मैम। मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे, मोहम्मद शहीर जैदी, यस मैम। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट। मोहम्मद यासीन, प्रेजेंट मैम। मुहीरा दिलशाद, Present ma'am. मुकद्दस अनफाल, प्रेजेंट मैम। मुशाहिद रहीम, प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। निमरा नौरीन, प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर, प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान, प्रेजेंट मैम। रगीसा अनम, रईसा अनम, रहमा सुहेल, प्रेजेंट मैम। रिजवान अली, रिजवान अली, सादिका शहजादी, सॉरी, प्रेजेंट मैम। सफा नूर, Present. मैम आपने रोहिला का नाम नहीं लिया। रूहीना आपका नाम भी मेरे पास यहाँ पे ना उसमें ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। ओके मैम। ओके सफा नूर, मैम जी जी, मैम मेरा भी देख के बताएं, मेरा ब्लॉक तो नहीं है। किसका? अबीहा। अबीहा, Ma'am, Safa Noor present. ठीक है सफा जी, अबीहा का मैं देख के बताती हूँ। नहीं अबीहा, जैनब आपने अटेंडेंस ही नहीं बोली अपनी, ब्लॉक तो नहीं था वैसे। मैम मुझे पता नहीं लगा आपने मेरा नाम बोला है। आपका ए वाले स्टार्ट में ही आते हैं, मैं बोल चुकी हूँ। अच्छा जी, मैं लगा दिया। समीरा शाहिद, Present ma'am. सना हबीब, Present ma'am. सना खालिद, Present ma'am. सारा अनवर, Present. सिमाब फ्याज, Present. सहर नदीम, Present ma'am. शनाजर मुमताज,
Present, ma'am. शवाल नईम, Present, ma'am. शहर बानो, सिद्रा सरफराज, Present, ma'am. सिमा भट्ट, Present, ma'am. सुंबल मुश्ताक, Present, ma'am. सुमैया सादिया, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा, तैमूर मुजाहिद, प्रेजेंट मैम। तलहा अली, तरकिश, Present. तहरीम जफर, Present, ma'am. तूबा बाबर, Present, ma'am. उमैर अहमद, Present, ma'am. उमेमन, Present, ma'am. जैनब अंसार, जैनब सजाद, Present. Ma'am, I'm present. जैनिश फातिमा, ज़मीर अहमद, मैम सॉरी कौन बोला अब? मैम जैनिक फातिमा का माइक खराब है, वो क्लास में है। अच्छा जी। जरकम जरियाब, Present, ma'am. जोहा, प्रेजेंट मैम। जोनाश, Present, ma'am. ठीक है जी। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या नाम है जी आपका? इरम सईद। मैम मेरा भी नहीं बोला। एक मिनट। मैम आपने जो जैनब सजाद की लगाई है। मैम अफजाल हसन। था और वो बोला नहीं। मैम जैनब सजाद मैम बाहर है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। जैनब सजाद की लगा दी है और पीछे कौन है? मिस मैम अफजाल हसन। इरम सईद की, हाँ जी मैंने आपकी लगा दी हुई है प्रेजेंट। मैम तहसीन फातिमा की जूम मीटिंग जो है वो चल नहीं रही, तो वो कह रही है कि अटेंडेंस मार्क कर दें। नहीं, जब उसने लेक्चर नहीं लिया तो अटेंडेंस मैं इस तरह कैसे मार्क करूं? क्या करूं? मैम उसने ज्वाइन किया था लेकिन फिर उसका जूम ऐप बंद हो गया। हेलो मैम। ठीक है मैम इमन हबीब, उसके माइक का इशू है तो उसकी अटेंडेंस के बाद उसने हैंड रेज किया हुआ। माइक ऑन नहीं हो रहा मेरे ठीक है, वो बता देना। ओके मैम। मैम अफजाल हसन की लगा दी। अफजाल हसन की, हाँ जी लगा दी हुई मैंने, लगाई है। ये जो है ब्रेन का जितना भी पढ़ लिया है, ठीक है, इसको पढ़ लेना साथ साथ, ठीक है। फिर जब तुम लोगों को वाइवा होना है या कुछ होना है, फिर तुम लोगों को समझ नहीं आनी कि क्या हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना साथ साथ पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हम कंप्लीट हो गया। ब्रेन आप लोगों का, हाँ जी कंप्लीट हो गया। प्रोटोकॉल भी मैंने बता दिया है, स्ट्रोक वगैरह का भी सारा चीज बता दी है, ठीक है। इसके अलावा इमेजेस भी मैंने आप लोगों को नॉर्मल नेट में भी बता दी है। और क्या पढ़ना है जी इसमें बता दो, पढ़ा देती हूँ। बस सही है मैम। हाँ इतना तो पढ़ लो पहले, बाद में एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब थोरेसिक सीटी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी थोड़ा सा पढ़ा ना थोरेसिक के बारे में, अगर दिल करे तो गलती से, ठीक है। ठीक है बस सही है, आप लोग चले जाओ, जा सकते हो।